हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम लोग भक्ति काल का प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा देखे थे। आज हम लोग भक्ति काल शगुण धारा राम भक्ति शाखा को देखेंगे। पहले राम भक्ति शाखा को देखने से पहले कल प्रेम मार्गी कुछ कवियों उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। आइए देखते हैं। राम भक्ति शाखा को देखने से पहले आइए देखते हैं प्रमुख प्रेमाख्यानक कवि एवं उनकी रचनाएं। इसमें से एक ना एक प्रश्न बनता ही बनता है। कभी कभी रचना पूछ देता है, कभी रचयिता पूछ देगा, कभी वर्ष पूछ देगा, कभी नायक या नायिका या कभी भाषा ही पूछ देगा। इसलिए इस चार्ट को हम लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे। 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा और इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये देखते हैं। रचना, रचयिता, वर्ष, नायक, नायिका, भाषा। हंसावली। हंसावली की रचयिता है असाइत। इसका वर्ष है 1370 ईस्वी। नायक है राजकुमार, नायिका है राजकुमारी हंसावली। भाषा है राजस्थानी हिंदी। चंदायन। चंदायन के रचयिता है मुल्ला दाऊद। इसका वर्ष है 1379 ईस्वी। नायक है लोर या लोरी, नायिका है चंदा। भाषा है अवधी। लखनसेन पद्मावती। इसके रचयिता है दामोदर कवि। वर्ष है 1459 ईस्वी। नायक है लक्ष्मण सेन, नायिका है पद्मावती। भाषा है राजस्थानी। सत्यवती कथा। इसके रचयिता है ईश्वर दास। वर्ष है 1501 ईस्वी। नायक है ऋतुपर्ण, नायिका है सत्यवती। भाषा है अवधी। मृगावती। इसके रचयिता है कुतुबन। वर्ष है 1503। नायक है राजकुमार, नायिका है मृगावती। भाषा है अवधी। माधवानंद कामकंदला। इसके रचयिता है गणपति। वर्ष है 1527 ईस्वी। नायक है माधव, नायिका है कामकंदला। भाषा है राजस्थानी। पद्मावत। इसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। वर्ष है 1540 ईस्वी। नायक है रतन सेन, नायिका है पद्मावती। भाषा है अवधी। मधुमालती। इसके रचयिता है मंझन। वर्ष है 1545 ईस्वी। नायक है मनोहर, नायिका है मधुमालती। भाषा है अवधी। ढोला मारूरा दोहा। इसके रचयिता है कुशल लाभ। वर्ष है 1473 ईस्वी। नायक है राजकुमार ढोला, नायिका है मारवाड़ी। भाषा है राजस्थानी। माधवानंद कामकंदला। इसके रचयिता है कल्लोल। वर्ष है 1556 ईस्वी। नायक है माधव, नायिका है कामकंदला। भाषा है राजस्थानी। रूप मंजरी। इसके रचयिता है नंददास। वर्ष है 1568 ईस्वी। नायक है कृष्ण, नायिका है रूप मंजरी। भाषा है ब्रजभाषा। छिताई वार्ता। इसके रचयिता है नारायण दास। वर्ष है 1590 ईस्वी। नायक है ढोल, जो समुद्रगढ़ का राजकुमार है। नायिका है छिताई। भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। माधवानंद कामकंदला। इसके रचयिता है आलम। वर्ष है 1584 ईस्वी। नायक है माधव, नायिका है कामकंदला। भाषा है अवधी। चित्रावली। इसके रचयिता है उस्मान। वर्ष है 1613 ईस्वी। नायक है सुजान, नायिका है चित्रावली। भाषा है अवधी। रस रतन। इसके रचयिता है पुहकर। वर्ष 1618 ईस्वी। नायक है सोम, नायिका है रंभा। भाषा है अवधी। जो माधवानंद कामकंदला है वो 3 रचना है। एक माधवानंद कामकंदला गणपति की है, एक माधवानंद कामकंदला कल्लोल की है, एक माधवानंद कामकंदला आलम की है। जो आलम की माधवानंद कामकंदला है उसमें नायक नायिका के केवल एक जन्म का वर्णन है। बाकी अन्य 2 लोग रचयिताओं में नायक नायिका के कई जन्मों का वर्णन है। इसको हम लोग याद रखेंगे, यही इनमें अंतर है। आइए भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा को देखते हैं। आलवार भक्तों में सठकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। राम काव्य का दार्शनिक आधार विशिष्टाद्वैतवाद है। श्री संप्रदाय की आचार्य परंपरा में सबसे पहले रंगनाथ मुनि हैं, फिर उसके बाद पुंडरीकाक्ष हैं, फिर राम मिश्र हैं, फिर यमुनाचार्य हैं, फिर रामानुजाचार्य हैं।
रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। इनका समय 14वीं-15वीं शताब्दी माना जाता है। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद के 12 शिष्य थे। पिछली वीडियो में इसको हम लोग नोट डाउन करे थे। आइए एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन से। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी। रामानंद की प्रमुख ग्रंथ हैं, आइए इसको भी देखते हैं। वैष्णव मता भास्कर, श्री रामाचरण पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भास। और जो हनुमान जी की आरती है, आरती की जय हनुमान लला की, तुष्ट दलन रघुनाथ कला की, इसकी रचना भी रामानंद जी ही है। रामानंद की जो एक रचना है वैष्णव मता भास्कर में, उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए थे, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या तथा अहिंसा का महत्व आदि विषय हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। क्या कहा है? आकाश धर्मा गुरु। इसको हम लोग याद रखेंगे। आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इसको भी याद रखेंगे। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद की शिष्य परंपरा में अनंतदास के शिष्य कृष्णदास ने गलता, जो कि राजस्थान जयपुर में है, में रामानंद की गद्दी स्थापित की। गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोताद्री। कृष्णदास पैहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए। कौन कौन से? आइए देखते हैं। अग्रदास, किल्लदास। किल्लदास ने राम भक्ति में योग साधना का समावेश कर तपसी शाखा की स्थापना। किस शाखा की स्थापना की? तपसी शाखा की, जो योग परक सिद्धियों का प्रचार करती है। अग्रदास का समय 1556 ईस्वी था। ये राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश करते हुए अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की है। इसको किस संप्रदाय की स्थापना की है? रसिक संप्रदाय की। इसको याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछता है। अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्र अली। अग्रदास की रचनाएं ये देखते हैं। कुंडलियाँ, रामा अष्टयाम, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, उपखाड़ा बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। जो अग्रदास की रामाष्टयाम है, इसमें राम और सीता की दैनिक लीलाओं का सूक्ष्म चित्रण है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। रामाष्टयाम को हम लोग याद रखेंगे। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुगेंद्र के राजकवि थे। इनके ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। रामायण कथा जो इनका ग्रंथ है, ये बहुत प्रसिद्ध है और ये हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैश नामक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें सत्यवती कथा उनकी महत्वपूर्ण रचना है। फ्रेंड्स, अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कल की वीडियो में हम लोग तुलसीदास जी को पढ़ा जाएगा। तुलसीदास जी बहुत इंपॉर्टेंट, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा क्योंकि उनसे बहुत प्रश्न बनते हैं।